देखिए, ये होता है आपका जुपिटर माउंट, ठीक है। जुपिटर माउंट हमें ये बताता है कि हमें ज़िंदगी में बड़ा मर्तबा मुकाम मिलेगा या नहीं मिलेगा। ये माउंट आपका खूबसूरत होगा, ये उभरा हुआ होगा, तो आपका जो लिविंग स्टैंडर्ड होगा वो बड़ा हाई होगा, आपकी जॉब बड़ी बेहतरीन होगी, आपकी मैरिज लाइफ बड़ी अच्छी होगी। लेकिन यही आपकी जो जुपिटर फिंगर है अगर थोड़ी छोटी हो, देखिए इसको यहाँ तक इतना लंबा होना चाहिए। अगर ये थोड़ी छोटी हो तो फिर क्या होगा, आपकी मैरिज में मसले बन सकते हैं, लव मैरिज में नाकामी हो सकती है कि मोहब्बत की शादी आपकी ना हो सके। और जिस कदर आपने समझदारी के साथ ज़िंदगी के फैसले करने होंगे, कहीं ना कहीं आप कुछ बेवकूफ़ियाँ ऐसी ज़रूर करेंगे जिसकी वजह से आपको ज़िंदगी में कुछ ना कुछ नुकसान ज़रूर उठाना पड़ेगा। देखिए, ये होता है आपका जुपिटर माउंट। ये यहाँ से इसको उभरा हुआ होना चाहिए। और ये जुपिटर माउंट जितना बड़ा होगा और यहाँ से उभरा हुआ होगा, इतनी आपके पास हायर एजुकेशन होगी, इतना आपके पास बड़ा घर होगा, इतना ही आपको ज़िंदगी में बड़ा मर्तबा मुकाम मिलेगा। और आपकी जो जुपिटर फिंगर है ये भी कम से कम बड़ी उंगली के बराबर होनी चाहिए या थोड़ी सी छोटी होनी चाहिए। आपके अंदर लीडरशिप क्वालिटीज होंगी, ये अगर इतनी बड़ी होगी, आप ज़िंदगी में बड़ा मर्तबा मुकाम हासिल करेंगे। लेकिन अगर जुपिटर फिंगर आपकी छोटी होगी तो फिर आप दूसरों के प्रेशर में आके ज़िंदगी गुजारेंगे, आपकी अपनी कोई ज़िंदगी नहीं होगी, आपके अपने कोई फैसले नहीं होंगे, दूसरे लोग आपको यूज़ करेंगे अपने मतलब के लिए और आप अपना दिमाग बड़ा कम इस्तेमाल करते हैं, तो जिसकी वजह से ज़िंदगी में मुश्किलात, प्रॉब्लम ज़रूर आते हैं। देखिए, अगर आपका जुपिटर माउंट ये दबा हुआ हो यहाँ से शुरू से, एक तो आपको ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा मुश्किलात देखनी पड़ेंगी। और अगर आपकी जुपिटर फिंगर यहाँ तक होगी तो आप ज़िंदगी में ज़्यादा तरक्की करेंगे, आपके अंदर लीडरशिप क्वालिटीज़ होंगी। लेकिन यही जुपिटर फिंगर आपकी छोटी हो, जैसा कि आपको इस हाथ में नज़र आ रही है, ये सिर्फ इतना साइज़ है इसका, और ये इस सन फिंगर से भी छोटी है। तो फिर क्या होगा, आप दूसरों के प्रेशर में आके ज़िंदगी गुजारेंगे, आप अपना दिमाग इस्तेमाल नहीं करेंगे, लोग आपको यूज़ करेंगे, आपके बहन भाई आपको यूज़ कर सकते हैं, आपकी मैरिज लाइफ डिस्टर्ब होगी क्योंकि आप अपना अक्ल तो इस्तेमाल ही नहीं कर रहे। तो दूसरे लोग आपको खिलौना बना देते हैं, आपकी ज़िंदगी से खेलते हैं, आपको अपने मतलब के लिए यूज़ करते हैं और फिर एक वक्त आता है टिश्यू पेपर की तरह आपको यूज़ करके फेंक देते हैं। देखिए, ये होता है आपका जुपिटर माउंट। जुपिटर माउंट पे ये इस तरीके से जो रिंग बनते हैं ना, ये होता है जुपिटर रिंग। ये अगर आपके हाथ में मौजूद है तो आपके अंदर बेतहाशा जो है ना वो रूहानियत अल्लाह ताला ने आपके अंदर रखी है, इंट्यूशन पावर आपकी बड़ी हाई होती है, बहुत सारी बातों का आपको वक्त से पहले पता चल जाता है, सच्चे ख्वाब आपको आते हैं, रूहानियत, स्पिरिचुअलिटी वो कूट कूट के आपके अंदर भरी होती है। इसके अलावा सिक्स सेंस बड़ी स्ट्रांग होती है, वक्त से पहले आपको खतरात का पता चल जाता है कि मेरे साथ कुछ अच्छा होने वाला है या कुछ बुरा होने वाला है। इसके अलावा ऐसे लोग बड़े मजहबी होते हैं और मजहब के साथ इनको बड़ा लगाव होता है और दीन और दुनिया का नॉलेज होता है और अल्लाह ताला इनको ज़िंदगी में बड़ा मर्तबा मुकाम ज़रूर अता फरमाता है। जुपिटर माउंट पे अगर आपको ये वाली लाइनें इस तरीके से भी बनी नजर आए तो ये भी आपको एक अच्छा टीचर जरूर बना देती है। ये वाली कोर्स अगर फुल गुलाई में हो तो ये तो आपके अंदर रूहानियत, स्पिरिचुअलिटी पैदा करती है। ये जितनी गुलाई में होगी इतनी आपके अंदर रूहानियत, स्पिरिचुअलिटी ज्यादा होगी। लेकिन बाज दफा ये गुलाई में कोर्स नहीं होती, यहाँ पे आपको सीधी लाइनें नजर आती हैं यूं। ये भी टीचर के हाथ में आपको नजर आ सकती हैं। मोटिवेशनल जो स्पीकर होते हैं, जो इनके अंदर हीलिंग्स क्वालिटी होती हैं, जो लोग दूसरों को मोटिवेट करते हैं, जो दूसरों को अच्छी बातें बताते हैं, जो लोग दूसरों का हौसला बढ़ाते हैं, दूसरों की हिम्मत बढ़ाते हैं, ये लाइनें उन लोगों के हाथ में नजर आती हैं। और ऐसे लोग बहुत ज्यादा दूसरों की मदद करके खुश होने वाले लोग होते हैं और रूहानियत, स्पिरिचुअलिटी ऐसे लोगों में भी पाई जाती है। अंदर की आपको ये तीन पोर नजर आ रहे हैं। ये फर्स्ट पोर होता है, ये फर्स्ट है, ये वाला सेकंड है और ये वाला थर्ड है। तो आप यूं समझ लें कि जैसे मुकम्मल इंसान होता है, उसका सर होता है,
ये उसका धड़ होता है और ये उसकी टांगी होती है। ठीक है जी। तो ये जो फर्स्ट पोर होता है ये बताता है इंसान के सर के बारे में कि आप किस कदर इंटेलिजेंट हैं, आप किस कदर सूझबूझ वाले हैं, किस कदर आप प्लानिंग वाले हैं। ये चीज़ आपके उंगली के फर्स्ट पोर से हमें पता चलेगी। ठीक है जी। कि आप इंटेलिजेंट कितने हैं, आप ज़हीन कितने हैं, आप किस कदर दिमागी सलाहियतें रखते हैं। को बताया ना कि ये जो उंगली के 3 पोर होते हैं, ये आपका पहला पोर जो होता है वो इंसान के हेड का बताता है कि आपका दिमाग कितना पावरफुल है। जो दूसरा पोर होता है ये इंसान के हार्ट के बारे में बताता है कि आप किस कदर दिल से सोचेंगे, आपके इमोशंस कितने स्ट्रांग होंगे, आप कितने खूबसूरत दिल के मालिक होंगे। ये इंसान का दूसरा पोर बताता है। ठीक है। और थर्ड पोर बताते हैं कि आप कितनी प्रैक्टिकल लाइफ गुजारेंगे, कितने ज़बरदस्त आप मेहनती आदमी होंगे, आप अपने काम को किस कदर मेहनत और दिल जमी के साथ मुकम्मल करेंगे। फर्स्ट पोर इंसानी दिमाग का बताते हैं, दूसरा इंसान के दिल के बारे में बताते हैं और तीसरा इंसान के प्रैक्टिकल होने के बारे में बताते हैं। तो इसी तरीके से आप उंगलियों के पोरों को चेक करके फिर आप इंसान की शख्सियत के बारे में जान सकते हैं। ये जो हाथ है इस इंसान को देखें तो इसका जो फर्स्ट पोर है ये बड़ा छोटा सा है। ठीक है जी। सेकंड पोर जो है वो थोड़ा बड़ा है। इसका मतलब ये कि ये मैंने बताया था ना कि ये इंसान का हेड है, ये आपका धड़ है, आपका सीना है और ये नीचे वाला धड़ जो है ये आपकी टांगें हैं। तो उस लिहाज से अगर आपका फर्स्ट पोर छोटा होगा तो इसका मतलब ये कि आप महदूद सोच के मालिक हो सकते हैं, जिंदगी में जल्दबाजी में फैसले करेंगे और जल्दबाजी में फैसले करके आप अपना नुकसान कर लेंगे। सेकंड पोर बड़ा है तो इसका मतलब ये कि आप दिल की बातें बहुत मानेंगे, क्योंकि सेकंड पोर दिल को रूल करता है, तो आप थोड़े जज्बाती हो सकते हैं। और थर्ड पोर भी काफ़ी बड़ा है तो इसका मतलब ये है कि आप कोई भी काम करेंगे बड़ी मेहनत के साथ करेंगे और मेहनत आप बहुत मेहनती होंगे और आप नॉलेज हासिल करने के लिए, इल्म हासिल करने के लिए भी शदीद मेहनत करेंगे और उसको हासिल कर लेंगे। सेकंड फिंगर की बात करें तो रूल वही है कि ये आपका हेड है, ये आपका सीना है, चेस्ट है आपकी और ये आपकी लेग्स है। ठीक है। आपने इस तरीके से उंगलियों को पढ़ना है तो आप देखेंगे कि फर्स्ट पोर छोटा है, क्योंकि इन तीनों का साइज आपस में बराबर होना चाहिए। अगर ये छोटा होगा तो जिस कदर समझदारी से आपने जिंदगी गुजारनी होगी आप नहीं गुजार पाएंगे, आपकी जिंदगी में मुश्किलात आएंगी, गलत डिसीजन लेंगे। और ये सेकंड पोर बड़ा है तो इसका मतलब ये है कि दिल की बातें बहुत मानेंगे, इमोशनल होंगे और दिल की बातें मान के आप अपना नुकसान कर लेंगे। दूसरा और तीसरा पोर बड़ा है, इसका मतलब ये कि मेहनती आप हैं। मेहनती होना एक अलग चीज होती है, लेकिन जो फर्स्ट पोर का छोटा होना आपकी मेहनत को जाया कर देगा, क्योंकि आप जिंदगी में गलत फैसले करेंगे और गलत फैसले करके आप अपना नुकसान कर लेंगे। फर्स्ट जो उंगली होती है ना, ये वाली जुपिटर फिंगर, ये इंसान के नॉलेज का बताती है, विजडम का बताती है, हायर जिंदगी में बड़े मर्तबे मुकाम का बताती है। जब ये फर्स्ट पोर ही छोटा हो गया तो जिंदगी में बड़ा मर्तबा मुकाम आपको नहीं मिल पाएगा। सेकंड पोर बड़ा होगा तो आप बहुत ज़्यादा जज्बाती होंगे, इमोशनल होंगे। तीसरा पोर है तो बड़ा, इसका मतलब ये कि मेहनती आप हैं। ये रूल करता है टांगों को। अब जैसे इंसान होता है ना, ये उसका सर हो गया, ये उसका धड़ हो गया, ये इसकी टांगे होंगी। तो तीसरा धड़ जो जो तीसरा पोर होगा वो टांगों को रूल करेगा। दरमियान वाला पोर जो है वो दिल को रूल करेगा और फर्स्ट जो पोर होगा वो दिमाग को रूल करेगा। तो उस लिहाज से जिस कदर आपने जिंदगी में तरक्की करनी होगी वो नहीं कर पाएंगे, क्योंकि आपका फर्स्ट पोर छोटा है। छोटे होने की वजह से आपकी जिंदगी में स्ट्रगल भी बढ़ेगी और जिंदगी में गलत डिसीजन आप लेंगे। इस तरह ये जो सैटर्न फिंगर है इसको भी आप, ये इंसान का सर समझ ले, पहला पोर जो है ये इंसान का सीना है और ये उसकी लेग्स है। तो सैटर्न इंसान के अंदर समझदारी पैदा करता है, इंसान के अंदर जो गंभीरता पाई जाती है वो कितना संजीदा होगा, वो कितनी गहराई से जिंदगी को सोचने वाला होगा। अगर आपका ये फर्स्ट पोर बड़ा होता ना तो फिर ये ज्यादा इंसान संजीदा होता, बहुत ज्यादा इसके अंदर समझदारी पाई जाती। लेकिन ये चूंकि छोटा होने की वजह से आप उस समझदारी में कमी आएगी। सेकंड पोर दिल को रूल करता है, तो अब ये बंदा दिल की बातें ज्यादा मानेगा और दिल की बातें मान के जज्बाती फैसले करेगा और जज्बाती फैसलों की वजह से इसको नुकसान उठाना पड़ेगा। तीसरा पोर अच्छा है, इसका मतलब ये कि है बंदा ये मेहनती, जो भी इनके उसको जिंदगी में मेहनत करनी पड़ेगी, मेहनत से नहीं घबराएगा
اور اپنی محنت کی وجہ سے کچھ نہ کچھ زندگی میں کامیابیاں ضرور حاصل کرے گا۔ فنگر کو بھی آپ بالکل سیم انسانی جسم کی طرح لیں، یہ ان کے جو فرسٹ فور ہوگا، ہیڈ ہوگا، یہ آپ کا سینہ اور یہ آپ کی لیگز، ٹانگیں۔ تو انسان کو نیم فیم حاصل کرنے کے لیے جس قدر ٹیلنٹ کی ضرورت ہوگی، انسان کتنا کریٹیو ہوگا، ذہین ہوگا۔ ظاہر ہے فرسٹ فور چھوٹا ہے تو آپ اتنے پھر کریٹیو نہیں ہوں گے، اس قدر آپ ذہین نہیں ہوں گے، کہیں نہ کہیں آپ اپنی صلاحیتوں کا بھرپور یوز نہیں کر پائیں گے۔ ہاں ایموشنل آپ ہوں گے، دل سے آپ زیادہ سوچیں گے، اور بس آپ یہ تو چاہیں گے کہ میں فیمس ہو جاؤں، لیکن اس کے لیے جس قدر محنت کرنے کی یا انسان کے ذہین ہونے کی ضرورت ہے اس چیز کی کمی ہوگی، تو آپ زندگی میں زیادہ نیم فیم حاصل نہیں کر پائیں گے، اور جس قدر کوئی بڑا مرتبہ مقام آپ کو لینا چاہیے تھا، حاصل کرنا چاہیے تھا، وہ بھی آپ حاصل نہیں کر پائیں گے۔ اس کو ہم اس طریقے سے پڑھتے ہیں میں آپ کی کوئی بڑی لاٹری لگے گی یا آپ کوئی بڑا انعام حاصل کر پائیں گے، تو یہ آپ کی بڑی انگلی اور یہ جو سن فنگر ہے، اس کا دونوں کا ایک سائز ہونا چاہیے، یا یہ معمولی سی چھوٹی ہونی چاہیے، پھر آپ کی بڑی لاٹری لگ سکتی ہے، اسپیشلی اگر آپ کے پاس یہ شہرت کی لائن بھی موجود ہو اور یہاں پہ ٹرائی اینگل کا سائن بھی بن رہا ہو یوں، اور یہاں سے لائنیں اس کے ساتھ ٹچ ہو رہی ہو، تو 100% آپ کی بڑی لاٹری لگ سکتی ہے اگر یہاں سے لائنیں شہرت کی لائن کے ساتھ ٹچ ہو رہی ہے اور آپ کے ہاتھ میں قسمت کی لائن بھی بڑی سٹرونگ ہے، تو اور آپ کے ہاتھ میں سن فنگر بھی بڑی ہے، تو زندگی میں بڑے بڑے ایسے لوگ رسک لیتے ہیں، بہت زیادہ کریٹیو ہوتے ہیں اور تھوڑی سی جواری نیچر کے ہوتے ہیں، یہ جوئے کی طرف مائل ہوتی ہیں، زندگی میں بڑے بڑے رسک لینا۔ یہ آپ کی انگلی بڑی ہوگی، بڑی انگلی کے برابر ہوگی تو آپ بڑے رسک لیں گے، اور بڑا رسک لینے والا ہی پھر کروڑ پتی ارب پتی بھی بنتا ہے۔ دیکھیے یہ ہے آپ کی مرکری فنگر، یہ جو مرکری ماؤنٹ ہوتا ہے یہاں سے اسی جگہ پہ شادی کی لائنز بھی ہوتی ہیں۔ مرکری جو ہوتا ہے وہ آپ کی کمیونیکیشن کو رول کرتا ہے، آپ کتنی اچھی گفتگو کرنے والے انسان ہوں گے، آپ کتنا اچھا بزنس کریں گے، آپ کی میریج لائف کیسی ہوگی، اور کتنی آپ دبنگ گفتگو کریں گے، اور دوسروں کے لوگوں کے ساتھ آپ کی جو ڈیلنگ ہوگی وہ کتنی اچھی ہوگی، آپ دوسروں پہ رول کریں گے یا لوگ آپ پر رول کریں گے۔ اگر آپ کی یہ مرکری فنگر یہاں تک اتنی بڑی ہوگی پھر تو آپ دوسروں پر رول کریں گے، آپ اپنی باتوں سے دوسروں کو امپریس بھی کریں گے، لیکن اگر آپ کی یہ مرکری فنگر چھوٹی ہوگی پھر آپ کے اندر کانفیڈنس کی کمی آئے گی۔ یہاں سے ہم اس کی لینتھ کو چیک کرتے ہیں، اس پور سے، اگر یہ اس سے چھوٹی ہو تو آپ کی مرکری فنگر چھوٹی ہے، مرکری فنگر چھوٹی ہوگی تو اس سے آپ کو کیا نقصان ہوگا یہ میں آپ کو نیکسٹ ویڈیو میں دکھاؤں گا۔ چینل کے ساتھ جڑے رہیں اور میری آئی ڈی کو بھی فالو کرتے رہیں۔ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ مرکری فنگر کی جو لینتھ ہے نا وہ ہم یہاں سے ناپتے ہیں، اگر یہ اس سے اوپر نکل جاتی ہے تو اس کو ہم بہت اچھی مرکری کی فنگر یہاں تک ہونی چاہیے، یعنی کہ یہ جو کٹ ہے نا، یہ جو فرسٹ فور ہے سن فنگر کا، اس سے بڑی ہونی چاہیے، یہاں تک ہونی چاہیے۔ آپ اچھی گفتگو کرنے والے ہوں گے، آپ کے پاس بڑا نالج ہوگا، لیکن یہی مرکری فنگر اس کٹ سے تھوڑا چھوٹی رہ جاتی ہے، اتنی چھوٹی ہے، تو اب کیا ہوگا، اب آپ دوسروں کے ان کے پریشر میں جلدی آ جائیں گے، آپ اپنی فیلنگز کو اپنے دل میں دبا کے رکھیں گے، آپ کے اندر کانفیڈنس کی کمی آ جائے گی، آپ اپنی بات کھل کے نہیں کر پائیں گے، آپ جلدی گھبرا جائیں گے، زیادہ لوگوں میں آپ کو بولنا پڑ جائے گا۔ تو آپ دیکھیں گے کہ یہاں پر کبھی کبھی آپ کی میریج لائن بھی ڈسٹرب ہوتی ہے، یا 2 یا 3 لائنیں ہوتی ہیں، یا شادی کی لائن کوئی شاخہ ہوتی ہے، تو پھر آپ کی شادی میں بھی پرابلم آتی ہے اگر مرکری فنگر چھوٹی ہو۔ آپ نے ریڈنگ کروانی ہے نا، تو آپ نے میرے اسی واٹس ایپ پہ رابطہ کرنا ہے، اور اگر آپ نے فیس وغیرہ پے کرنی ہے تو وہ بھی میرے اسی نمبر پہ ایزی پیسہ اکاؤنٹ بنا ہوا ہے، جیز کیش اکاؤنٹ بنا ہوا ہے عبدالستار کے نام سے، تو آپ نے میرے اسی واٹس ایپ پہ رابطہ کرنا ہے۔ کامنٹ سیکشن میں اگر کوئی آپ کو کوئی اور نمبر دینے کی کوشش کرے گا اور آپ کا نقصان ہو جائے گا تو اس کے آپ خود ذمہ دار ہوں گے۔ تو بالکل اگر آپ بہت زیادہ غریب ہیں، بہت زیادہ مجبور ہیں، تو بالکل آپ کی فیس میں کمی بھی کی جائے گی، اور جتنی فیس آپ آسانی کے ساتھ پے کر سکیں گے نا اتنی فیس میں آپ کو ریڈنگ مل جائے گی، بالکل آپ بے فکر رہیں۔ اور باقی جو لوگ صاحب حیثیت ہیں انہیں ظاہر ہے کسی کا حق نہیں رکھنا چاہیے، میں نے کوئی بہت زیادہ فیس نہیں رکھی ہوئی، کیونکہ میں نے کم سے کم 2 ڈھائی 3 گھنٹے کی ڈیٹیل ریڈنگ آپ کو دینی ہے، وائس میسج نوٹ میں بھی ریڈنگ بھیجوں گا، اور اگر آپ کہیں گے کہ آپ کے ہاتھ پہ ویڈیو بنائی جائے تو ویڈیو بھی آپ کی بنے گی، بالکل بنے گی، اور ہر چیز آپ کو ڈیٹیل کے ساتھ بتائی جائے گی۔ تو بالکل آپ پام ریڈنگ کے لیے، اپنی ویدک کنڈلی کے لیے، آپ باہر کے ملک جانا چاہ رہے ہیں، یا آپ اپنی شادی کے بارے میں جاننا چاہ رہے ہیں کہ آپ کی شادی چلے گی نہیں چلے گی، یا لو میرج ہوگی نہیں ہوگی،
اس کے علاوہ اگر اولاد نہیں ہو رہی تو اللہ تعالیٰ کو اولاد دے گا نہیں دے گا، ذائچہ کیا کہہ رہے ہیں، تو یہ ساری انفارمیشن، فورن سیٹلمنٹ آپ کی ہو پائے گی نہیں ہو پائے گی، زندگی کے بارے میں آپ جو بھی اپنی لائف کے بارے میں سوال پوچھنا چاہیں گے انشاءاللہ تعالیٰ ہاتھ کی لکیروں سے بھی پتہ چل جاتا ہے اور کنڈلی سے بھی پتہ چل جاتا ہے۔ تو بالکل آپ پام ریڈنگ کے لیے رابطہ کریں، اور بالکل آپ کے ساتھ رعایت کی جائے گی فیس میں، آپ بے فکر ہو کے رابطہ کر سکتے ہیں، اور میرے اسی واٹس ایپ پہ آپ رابطہ کریں۔